आज वैलेंटाइन डे था। तभी मायरा अपने पिताजी के पास आती है और बोलती है कि पापा, आज मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ मॉल में घूमने जा रही हूँ। लेकिन मायरा के पिताजी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वह जिस लड़के को पसंद करती थी वह कुछ भी नहीं कमाता था और वह इधर उधर ऐसे ही घूमता रहता था और वह मायरा को मना कर देते हैं। तभी मायरा वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वह देखते हैं कि उनकी बेटी तो उस लड़के के साथ मॉल में जा रही है। जब वह देखते हैं खिड़की से तो वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर वह अपनी बेटी का पीछा करने लग जाते हैं। वह अपनी बेटी का पीछा करते हैं, बहुत देर तक वह पीछा करता रहता है, लेकिन तभी उनकी बेटी वहाँ से गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद वह ढूंढते ढूंढते 3 घर के पास पहुँच जाते हैं। तभी उन्हें समझ नहीं आता कि इन 3 घर में से उनकी बेटी किस घर में गई होगी, वो भी उस खराब से लड़के के साथ जो उनके पिताजी को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो दोस्तों, क्या आप मेरे को इन तीनों घरों को ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि जो उनकी बेटी मायरा है वह उस लड़के के साथ कौन से घर में गई होगी? अच्छे से देखिए, हिंट इस वीडियो में ही छुपा हुआ है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हाउस नंबर 3 है उसके बाहर जो जूते पड़े हुए हैं वो ब्लू कलर के जूते हैं और वैसे ही सेम जूते जो मायरा का बॉयफ्रेंड था उसने भी वही जूते पहन रखे थे, यानी मायरा उसके साथ ही उसी घर में गई हुई है। तो दोस्तों, इससे तो कंफर्म हो जाता है कि वह दोनों हाउस नंबर 3 में ही हैं। तो अगर आपको ये वाली पहेली अच्छी लगी तो अभी की अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, एक और पहेली देख लेते हैं। तो जो जीवा होता है वह एक बहुत बड़े साम्राज्य का राजा होता है। वह अपनी बेटी को एक दिन कहता है कि बेटा, आज मैंने तुम्हारे लिए 2 लड़कों को पसंद करा है जिनका नाम है बुद्धदेव और बद्रीनाथ, और वह आज यहाँ पर आ रहे हैं। तुम्हें उन दोनों में से जो लड़का पसंद हो तुम उससे शादी कर लेना। तभी वह दोनों वहाँ पर आ जाते हैं। जब वह वहाँ पर आते हैं तो वह राजा उनको बताता है कि तुम दोनों की आज शादी मायरा के साथ होने वाली है। आज मैं तुम्हारी बुद्धि चेक करूंगा और जो ज़्यादा समझदार इंटेलिजेंट निकलेगा उसकी शादी मेरी बेटी से हो जाएगी। वह दोनों भी राजकुमार बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वह उन दोनों राजकुमारों को राजा एक महल में ले जाते हैं जहाँ पर एक सिक्का पड़ा हुआ था, वो भी एक बाउल में। तभी राजा वो सिक्का उन दोनों राजकुमारों को देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें इस सिक्के से कुछ ऐसा खरीदना है जिससे मेरा पूरा सम्राट बढ़ जाए। तभी दोनों राजकुमार सोच में पड़ जाते हैं कि एक सिक्के से हम ऐसा क्या खरीद सकते हैं। तो जो वह दोनों निकल जाते हैं। तो जो बद्रीनाथ होता है वह तो गांव की तरफ निकलता है और जो दूसरा राजकुमार होता है जो कि बुद्धदेव था वह एक शहर की तरफ निकल जाता है। क्या दोस्तों, आप तब तक मेरे को बता सकते हैं कि ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जिससे पूरा सम्राट बढ़ जाए? आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड है। ज़्यादा टाइम के लिए वीडियो को पॉज करें। तो सबसे पहले वहां पर बद्रीनाथ पहुंच जाता है एक मसाल लेकर। में आग लगी होती है और वह वहां पर आग लगा देता है कि पूरे साम्राज्य में धुआं धुआं हो जाता है और पूरा सम्राट भर जाता है। लेकिन बुद्धदेव तो कुछ कर ही नहीं पाता और तभी बद्रीनाथ और मायरा की शादी हो जाती है और जीवा राजा भी बहुत ही खुश होते हैं। तो दोस्तों, बद्रीनाथ तो बहुत ही इंटेलिजेंट और बुद्धिमान निकला और बुद्धदेव तो हार गया। तो दोस्तों, अगर आपको बद्रीनाथ और मायरा की शादी होने के लिए खुशी है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। अरे दोस्तों, हमारी एक और पहेली बची हुई है अभी, तो उसके बाद हम अपनी मेन वाली पहेली भी देखने वाले हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं। तो 10 साल बाद जीवा राजा का अंतिम समय आ जाता है और वह मरने वाले होते हैं क्योंकि उन्हें किसी ने तीर मार दिया होता है। तभी वहाँ पर उनकी तीनों बेटियाँ राजकुमारियाँ भी आ रखी होती हैं और खुद वहाँ पर यमराज राजा को लेने आए हुए होते हैं। तभी यमराज कहते हैं कि मैं तुम्हें एक लास्ट चांस दे रहा हूँ, अगर तुम अपने पिताजी को बचा सकते हो तो बचा लो।
तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम अपने पिताजी को कितने सालों के लिए जिंदा चाहती हो। तो जो पहली राजकुमारी है, जो कि मायरा है, वह बोलती है कि आप मेरे पिताजी को सिर्फ 10 साल के लिए जिंदा छोड़ दीजिए, उतना काफ़ी है। फिर वह पूछते हैं दूसरी राजकुमारी से, तो दूसरी राजकुमारी कहती है कि आप मेरे पिताजी को सिर्फ जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक के लिए जिंदा छोड़ दीजिए। और फिर वह पूछते हैं आखिरी राजकुमारी से, जो कि सबीना होती है। वह कहती है कि जब तक ये मोमबत्ती जो मेरे हाथ में है वो ख़त्म ना हो जाए तब तक आप मेरे पिताजी को जिंदा छोड़ दीजिए। तभी यमराज तीनों की बातों को सुनते हैं और अपना डिसीजन ले लेते हैं। तो क्या दोस्तों आप मेरे को बता सकते हैं कि इनमें से सबसे समझदार बेटी कौन सी है, और जो बेटी अपने पापा से सबसे ज़्यादा प्यार करती है और जो चाहती है कि वह सबसे ज़्यादा साल जिए? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपके पास सोचने के लिए वैसे 10 सेकंड है। तो दोस्तों आई होप आपने अपना आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो अब मैं बताता हूँ इसका सही आंसर क्या है। तो अगर आपने सुना हो तो जो पहली बेटी है मायरा, उसने कहा था कि आप मेरे पिताजी को 10 साल के लिए ज़िंदा छोड़ दीजिए। दूसरी बेटी ने कहा था कि आप मेरे पिताजी को तब तक ज़िंदा छोड़ दीजिए जब तक मैं ज़िंदा हूँ। और तीसरी बेटी ने ये कहा था कि जब तक ये मोमबत्ती ख़त्म नहीं हो जाती तब तक के लिए आप मेरे पिताजी को ज़िंदा छोड़ दीजिए। तो अगर जो तीसरी बेटी है, अगर वह मोमबत्ती को बुझा देगी तो वह मोमबत्ती ख़त्म ही नहीं होगी और उसके पिताजी अमर हो जाएंगे। तो दोस्तों मुझे तो लगता है जो सबीना है वह सबसे ज़्यादा समझदार है और वह सबसे ज़्यादा अपने पिताजी से प्यार करती है। तो क्या दोस्तों अब आप मेरे को बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी माँ भूत है? एक तरफ है सबीना और एक तरफ है मायरा, जो कि एक छोटे से बच्चे बद्रीनाथ को छीन रहे हैं। तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं इनमें से कौन सी माँ भूत है और बच्चे की असली माँ कौन सी है? तो दोस्तों अगर हम सबसे पहली माँ को देखें, जो कि सबीना है, वह अपने बच्चे को छीन रही है और उसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक सांप है। लेकिन हो सकता है सबीना को पता ही ना हो कि उसके पीछे सांप है। इससे हम ये नहीं कह सकते कि वह भूत है। लेकिन अगर हम वहीं पर दूसरी माँ को देखें तो वहाँ पर जो मायरा है वह अपने बच्चे को छीन रही है और अगर आप देखेंगे तो उसके पैरों में जो है चाकू घुस रखा है और तब भी वह हंस रही है। और अगर आपने देखा हो जहाँ से वह चल कर आ रही है उसके फुटस्टेप्स लाल है, यानी वह खूनम खून हो रखी है और तब भी उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इससे तो पता चल ही जाता है कि मायरा ही भूत है और बच्चे की असली माँ है सबीना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है तो आप हमारी ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्लिक हेयर।